दिल्ली के कॉलेज की स्पेशली मैं बात करती हूँ, एम्स की मैं बात करती हूँ, जो स्टूडेंट होता है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल नर्सिंग में बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि एक्सपोजर उनका बहुत अच्छा होता है। बीएससी नर्सिंग में बच्चे पूरा मस्ती करते हैं, पूरा साल मस्ती में निकाल देते हैं। एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो है वो किताब उठाते हैं और कैसे भी यार कुछ भी नर्सिंग केयर प्लान 4-5 रट लिया, चलो कैसे भी पास हो जाए। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो किताब को पढ़ो, समझो उस टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को समझो कि बायोकेमिस्ट्री हमारी नर्सिंग में क्यों जरूरी है, एक नर्सिस ऑफिसर को, नर्सेस को क्यों। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप भी बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हो, और अगर शायद आपको स्टार्टिंग से ही इस चीज़ की नॉलेज हो तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करोगे, समझोगे, क्योंकि सबको लास्ट में बीएससी नर्सिंग जीएनएम करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए। यही सबका होता है और यही सोच के सब अच्छे से बीएससी नर्सिंग अच्छे कॉलेज से करते हैं कि हमें पढ़ाई अच्छा हो, हमारा बेस स्ट्रांग हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यही सारी चीजें आपको मैं बताने वाली हूं कि कैसे आप बीएससी नर्सिंग के टाइम पे अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग करके, अपना बेसिक स्ट्रांग करके नॉर्सेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, क्या गलतियां होती है जिसकी वजह से, यहाँ मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है कि हमारी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम नॉर्सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, जबकि हमने बीएससी नर्सिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तब भी चीजें नहीं हो पाती। तो क्या ऐसा करें, कैसी बीएससी नर्सिंग के ड्यूरेशन में, जब हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उस टाइम पे कैसी प्रिपरेशन रखें, किस तरह से तैयारी रखें जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। ये हर एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, हर दूसरे स्टूडेंट का मैसेज यही होता है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है, अभी से ही बता दो कैसे नॉर्सेट के लिए तैयारी करें, जिससे कि हमें नॉर्सेट क्लियर यानी कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत ना करनी पड़े। राइट, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है कि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते ही सीधा नॉर्सेट सोचने लग जाते हो, जो कि गलत है। आप जब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो उस टाइम पे सब्जेक्ट को समझो, सेमेस्टर वाइज जो आपकी पढ़ाई हो रही है उस पे फोकस करो। वहां पे आप ना तो बुक पढ़ते हो, ना ही नोट्स को एक्सप्लोर करते हो, ना ही चीजों को समझते हो, ना ही क्लिनिकल्स में ध्यान देते हो। क्यों? क्योंकि सीधा आपको नॉर्सेट चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती हमारी यहाँ पे यही होती है कि हम ना तो क्लिनिकल एक्सपोजर में मन लगाते हैं, ना ही हम किताब को पढ़ने में ध्यान देते हैं, ना चीजों को समझने में ध्यान देते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ईयर से ही अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, उसको अंडरस्टैंड होते हुए, समझते हुए फिर आगे बढ़ना है। तो आगे की जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको फर्स्ट ईयर से, जैसे एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जितने भी सब्जेक्ट है आपके, बायोकेमिस्ट्री है या फिर फार्मेकोलॉजी है, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जैसे सब्जेक्ट्स हैं, ओबीजी जैसे सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इन सबको समझना है। और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट से ही नहीं, सिर्फ किताब की रीडिंग से ही नहीं, इसको आपको एक्सपीरियंस करके, पेशेंट पे देखकर, या फिर जो प्रोसीजर आपको कराया जा रहा है आपके कॉलेज में या आपके हॉस्पिटल में एक्सपोजर कराया जा रहा है, वहां पे करके सीखना है। वहां पे अगर ट्रे बनाया जाता है, आपसे प्रैक्टिकल्स कराया जाता है, तो उसमें भी ध्यान देना है, क्योंकि ये भी आपको नॉर्सेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये आप तब समझते हो जब आप नर्सिंग कंप्लीट करके नॉर्सेट के एग्जाम में बैठते हो, उसका एग्जाम पैटर्न देखते हो, तब आपको समझ में आता है हमने कितनी बड़ी गलती कर दी कि हमने बीएससी नर्सिंग के टाइम पे, जब हम इन सब चीज को करने का हमारे पास टाइम था, तब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम एडमिशन लेकर पढ़ाई करना नर्सिंग में स्टार्ट करते हैं, तब अगर कोई भी छोटा या बड़ा प्रोसीजर कराया जाता है तो हमें लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तब हमें कोई भी नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट्स दिया जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो इनको टाइम वेस्ट नहीं समझना है, इन सब पे काम करना है। और आपने नहीं, हर एक नर्सिंग के स्टूडेंट ने इन सब पे काम किया है। और इसीलिए दिल्ली के कॉलेज की स्पेशली मैं बात करती हूँ, एम्स की मैं बात करती हूँ, जो स्टूडेंट होता है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल नर्सिंग में बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि एक्सपोजर उनका बहुत अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से या किसी भी कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हो तो आप इन चीजों को सीख नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता,
क्योंकि वहां पे कभी हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, कहीं बहुत सारी चीजें होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल्स की बुक है, आपको खुद से पढ़ना है। जब आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होते हैं, भाई कम से कम एग्जाम से पहले ही उसकी तैयारी कर लो। जब एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना होता है, वहीं पे अच्छे से पूरा बना के ट्रे उसकी प्रैक्टिस करो, तो आप प्रोसीजर समझोगे। वहां पे आपके वाइवा में क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आप पढ़ते हो, तो इन सब की तैयारी करनी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत शिद्दत के साथ अपने सब्जेक्ट को, ईमानदारी के साथ अपने सब्जेक्ट को, अपने क्लिनिकल्स को ध्यान दो। वहां पे आपको नॉट सेट नहीं सोचना, और वो आपकी नॉट सेट की तैयारी ही है। आप क्या सोचते हो, नॉट सेट के लिए अलग पढ़ाई है? नॉट सेट में हम ओबीजी में कुछ अलग पढ़ाते हैं, नॉट सेट में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम कुछ अलग बता देते हैं? नहीं, आपको डिजीज भी वही रहता है, उसका डायग्नोसिस भी वही रहता है, उसका मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्लान सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो उसका अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप उसे नहीं पढ़ोगे, तब तक आप उसे कंपटीशन एग्जाम में कैसे अप्लाई किया जाता है नहीं सीख पाओगे। फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा वहां उन चीजों को समझने में। यस, कंपटीशन एंड एकेडमिक इज डिफरेंट। एकेडमिक में हमें बहुत बल्कि बहुत सारा सब कुछ पढ़कर एग्जाम में भर भर के लिख के आना होता है, इसलिए हमें सारी चीजों को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो हमें उसी 4-5 महीने में नर्सिंग के 4 साल के सिलेबस को रिवाइज करना होता है। तो जो कंपटीशन एग्जाम में पढ़ाने वाले आपकी फैकल्टीज होती हैं, जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज होती हैं, वो क्या करते हैं, वो वहां पे उसी सब्जेक्ट को समराइज करके, इन शॉर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करते कि भाई देखो, बीएससी नर्सिंग में तुमने इतना पढ़ा था। वो पूरे डिजीज को आपको समझाते हैं, लेकिन टू द पॉइंट्स आपको नोट्स बनवाते हैं कि भाई इसको याद ऐसे रखना है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आंसर कैसे करना है। तो आपको उस एकेडमिक से निकाल कर और आपके कंपटीशन में उन चीजों को वैसे ही प्रेजेंट कराया जाता है। आप समझ रहे होगे मेरी बात। इसीलिए आपको बीएससी नर्सिंग में क्या करना है, अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिकल्स एग्जाम, जो प्रैक्टिकल्स, जो प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रोसीजर आपको कराया जा रहा है, चाहे आपको ट्रैकेस्टमी केयर कराया जा रहा है, आपको आरटी फीडिंग सिखाया जा रहा है, पोजीशनिंग सिखाया जा रहा है, न्यूरो में जा रहे हो तो कैसे करते हैं, पोस्ट ऑफ वार्ड में काम करते हो तो किस तरीके से वहां पे स्टाफ काम करते हैं, या आपको बोला जाता है कि स्टूडेंट चलो ये करो, या आपकी मैम आके आपको सिखाती है, आपकी जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स है वो आके सिखा रही हैं कि किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हमें हर ईयर में हमारे प्रैक्टिकल्स को अच्छे से सीखना चाहिए, हमारे थियोरी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन रट के, जैसा कि एग्जाम से पहले ऐसा होता है, बीएससी नर्सिंग में बच्चे पूरा मस्ती करते हैं, पूरा साल मस्ती में निकाल देते हैं, एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो है वो किताब उठाते हैं और कैसे भी यार कुछ भी नर्सिंग केयर प्लान 4-5 रट लिया, चलो कैसे भी पास हो जाए। पास तो हो जाओगे आप, ठीक है, डिग्री तो मिल जाएगी आपको, लेकिन उस डिग्री लेके क्या करना जब नॉलेज नहीं होगा। तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है, एक्सपीरियंस करना है, उन चीजों को सीखना है, और वही आपके नॉट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और थर्ड ईयर से आकर बच्चे थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि इनका जब 4th ईयर कंप्लीट हो तो एकदम से क्वेश्चंस देखकर माइंड हॉपलेस ना हो। तो थर्ड ईयर में आते आते आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, लाइक 20, 30, 40, 50 जितना आपको टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस थोड़ा देखना स्टार्ट करो। आई नो कि थर्ड ईयर 4th ईयर में भी हमारे पास बहुत ज्यादा काम होता है, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हमें हाफ एन आवर से 1 आवर टाइम हम निकाल सकते हैं पूरे टाइम में, और हमें जो हमने 3 साल में पढ़ा है सिर्फ उसके क्वेश्चंस निकाल कर देखना है क्या हमसे निकल रहा है, या फिर हम कहां पे फंस रहे हैं, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। आपको स्टार्टिंग से अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। जिस भी सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट आता है, ट्राई करो कि उस 6 महीने के टाइम में हम उन सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज ले लें, उसको इतना समझे कि क्यों ये नर्सिंग में जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे लैक करते हैं ना, वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और जिस बच्चे ने नर्सिंग का फंडा ही नहीं समझा, याद रखना उसे हर एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, आगे चलकर भी उसे बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल होता है नर्सिंग का, आप उसे ही क्या कर रहे हो, लैक कर रहे हो। और बच्चे कहते हैं यार ये फंडा में तो इंटरेस्ट ही नहीं आता। अरे ऐसा कैसे, आपने नर्सिंग ले लिया और नर्सिंग के फंडा में आपको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और वही हमें नर्सिंग का एक्चुअल ज्ञान सिखाता है, कि नर्सिंग के एटिकेट्स को सिखाता है कि नर्सिंग क्या है, वो आपको बताता है कि नर्सिंग क्या है एक्चुअल में। और वही हमें ओबीजी में, वही हमें पेडियाट्रिक में, वही हमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, हर डिजीज कंडीशन में, इमरजेंसी में, हर जगह हमें नर्सिंग का फंडा अप्लाई करना पड़ता है भाई। और चाहे नॉर्सेट तक पहुंच जाओ, वहां तक नर्सिंग का फंडा अप्लाई होता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी बच्चे नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, उसे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, इन डेप्थ नॉलेज लो, किताब पढ़ो, देखो। यहाँ पे आपके पास टाइम है बुक्स को पढ़ने का, लेकिन एक बार बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास डिग्री होगा, तब आप सारी किताब लेकर बैठोगे तो 2 साल भी लग जाएंगे सिलेक्शन में, ये याद रखना, ठीक है। तो आपको बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अगर 1 से 2 साल नहीं लगाने हैं सिलेक्शन में, तो अभी से अपनी किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो, और अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो किताब को पढ़ो, समझो उस टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को समझो कि बायोकेमिस्ट्री हमारी नर्सिंग में क्यों जरूरी है, एक नर्सिस ऑफिसर को, नर्सिस को क्यों पढ़ाया जाता है, मेडिकल सर्जिकल क्यों सर्जरी में ड्यूटी लगती है, क्यों उसे सिजेरियन सेक्शन सबको सिखाया जाता है, वहां हमारा क्या काम है, लेबर रूम में हमारा क्या काम है, पीडियाट्री वार्ड में, पीआईसीयू में जाते हैं, एनआईसीयू में जाते हैं, हमारा क्या काम होता है, साइकेट्रिक वार्ड में एक नर्सिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, वो कैसे चीजों को मैनेज करती है। ये आपको इसीलिए वार्ड ड्यूटी लगाया जाता है, आपकी पोस्टिंग हर जगह लगती है, जिससे आप उस चीज को सीख पाओ देखकर। किताब में तो पढ़ना जरूरी है ही, लेकिन देखकर सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थॉट, मुझे लगता है आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, क्योंकि आप सबकी बहुत ज्यादा क्वेरी थी कि मैम बीएससी नर्सिंग तो स्टार्ट हो गया है, नॉर्सेट की तैयारी बताओ। भाई बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ है, नर्सिंग को पहले समझो तो सही, पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग तो करो, तब कंपटीशन में तो बताया ही जाएगा कि कैसे करते हैं, कैसे 4 साल को 5 महीने में समेटना है, वो हम सिखा देंगे आपको, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां पे 4-5 महीने में पूरे नर्सिंग को रिवाइज करना चाहते हो, टिप्स पे करना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट क्लियर करना चाहते हो, तो अभी से पढ़ना चालू कर दो। जो बच्चे अभी से मस्ती कर रहे हैं उन्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होती है, पढ़ने में भी टाइम लगता है, समझने में भी दिक्कत आती है, और सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। बट अगर अभी से ही आप अपने नर्सिंग को आसान बना लोगे, इजी बना लोगे, समझते चले जाओगे हर सब्जेक्ट को, तो शायद आपको नॉर्सेट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी इसको निकाल लोगे। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें ग्रेस मार्क्स से पास किया गया है, हम एक बार फेल हो गए थे और दोबारा हमने दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ग्रेस से पास हुए हो, आपके पास एक बार आप फेल हो गए थे सेकेंड ईयर में, दोबारा आपने सेकेंड ईयर दिया, आपने 3 साल में 4 साल में पास किया, लेकिन आपके पास डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन आरएन आरएम नंबर है, अगर आपके पास जीएनएम वालों के पास एक्सपीरियंस है, तो वो सारे बच्चे नॉर्सेट के लिए जो है एलिजिबल हैं। और बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है, एक्सपीरियंस नहीं भी है, उनके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आरएनआरएम नंबर है, तो वो जो है बच्चे एलिजिबल हैं। और आईएनसी रिकॉग्नाइज, जो बच्चे ये भी कंफ्यूजन कर रहे थे आईएनसी मैम जरूरी है या नहीं है, तो अगर आप इंडिया लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, एम्स का एग्जाम दे रहे हो, नॉर्सेट दे रहे हो, तो अगर आपका एसएनसी भी है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। वैसे वो कॉलेज जो है आईएनसी में थोड़ा लिस्ट होने में टाइम होता है, बट वो लिस्टेड कर देते हैं बाद में। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो आईएनसी जो है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई थॉट, मुझे लगता है इस वीडियोस में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि बीएससी नर्सिंग में रहते रहते हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, अपना रूटीन कैसा रखना चाहिए, जिससे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट को क्लियर कर ले। और इसके साथ साथ आपकी जो कमेंट्स में क्वेरीज थी उनको भी मैंने इंक्लूड किया, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी तरह का आपको कुछ भी क्वेरी, इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगी उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।